हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिसलेनियस गुरु। मैं हूं सोनू सिंह। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग के लिए और एनसीईआरटी बुक्स की एसएस की बुक्स के सॉल्यूशंस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि 10th स्टैंडर्ड का सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर है, एक बार सर वो समझा दीजिए। तो चलो आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आप पूरे चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे। अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। चलो शुरुआत करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमें 3 डायग्राम्स दिखाए जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री, जो कि हर एक प्रोडक्ट का पहला रूप होता है, वो आता है। सेकेंडरी सेक्टर में उनसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं प्राइमरी प्रोडक्ट से, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और वो सारी सर्विसेज जिनसे वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचेगा, वो आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहला, यानी कि इस सेक्टर के अंदर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है, चाहे वो ज़मीन से हो, जानवरों से प्राप्त हो या धरती से माइनिंग करके चीज़ें निकाली जाती हो। जैसे कि पेपर बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर के लिए फॉरेस्ट में लकड़ी है, उसका यूज़ किया जाता है। दूध का यूज़ है जिससे हम बाकी चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और माइनिंग से जो भी हमने आयरन और या कोई भी चीज़ एक माइन करके निकाली है, उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। इसमें प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं, उनसे नई चीज़ें बनाई जाएंगी। जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाएगा, माइनिंग से जो चीज़ें मिली हैं उनसे आयरन और स्टील, लोहा, एल्युमिनियम की चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। क्रूड ऑयल जो हमें मिला है उनसे पेट्रोल, डीजल बनाया जाएगा। और एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग से खाने पीने की चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि कॉटन से कपड़े बनाने का काम किया जाता है, जूट की जो खेती है उससे रस्सियाँ बनाने का काम होता है, ठीक है, नारियल से। उसके बाद में जो टूल्स होते हैं, मशीनरी होती है, जो माइनिंग करके चीज़ें निकाली जाती हैं, उनका इस्तेमाल करके वो बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ भी बनती हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं, और वो आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब आता है टर्शियरी सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं जो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, एक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ठीक है, सेवाएं हैं, कम्युनिकेशन की है। जितनी भी सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है या कोई आईएएस ऑफिसर है, जो भी किसी विभाग में काम करता है और अपनी सेवा देता है, उस वो जो काम होता है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। इसके कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना है, तो वो सेवा आपको दी जाएगी। रिटेलिंग की है, जैसे कि आप दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं, तो वो आदमी ने आपको सेवा दी है और आपने पैसे दे के वो प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। आपको लोन चाहिए तो आप बैंक में जाएंगे, बैंक आपको ये सर्विस देगी कि आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। ये जितने भी तरह की सर्विसेज हैं, ये सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। इसको टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। तो ये थे इंडिया की इकोनॉमी के वो 3 सेक्टर्स जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से भारत आज बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और हर एक फील्ड में अपना नाम रोशन करता जा रहा है। ये हर एक देश में होते हैं तीनों सेक्टर्स, इंडिया की ही बात नहीं है। किसी भी देश के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इन तीनों सेक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके लिए, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। आई होप आप सभी ने इसको अच्छे से सुना होगा और समझ में भी आ गया होगा ये तीनों सेक्टर्स आखिर हैं क्या। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, और याद रखना, कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी है। थैंक यू।